नमस्कार दोस्तों, जानकारी से भरी एक बहुत ही बेजोड़ वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। काजू या आलमंड्स, काजू या बादाम, इन दोनों का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये दोनों बहुत ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन है, ज़्यादा बेनिफिशियल कौन है, और इन दोनों में ज़्यादा मर्दाना ताकत कौन बढ़ाता है? मर्दों की जो ताकत होती है उसको कौन बढ़ाता है? आज एक कंप्लीट डिटेल वीडियो में आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा। और जो लोग कमज़ोर हैं, क्षीण हैं, दुर्बल हैं, हमेशा थके थके उनको फील होता है, महसूस होता है, अपनी जवानी बर्बाद की है, बहुत गलत काम करके अपनी ताकत को बहाया है, पानी की तरह पतला हो गया है, स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो गई है, किसी भी लड़की के सामने 2 मिनट टिक नहीं पाते, नीचे औजार एकदम ढीला, कमज़ोर, सुस्त हो गया है, तनाव नहीं आता, खड़ा नहीं होता, हर समय थकावट बनी रहती है, डर लगता है कि कहीं सामने वाला मुझे छोड़ करके ना चला जाए। कमज़ोरी के शिकार हो चुके हैं, जाने अनजाने बहुत गलतियाँ की हैं और अपने बहुमूल्य वीर्य, रत्नवीर्य को, धातु को बर्बाद कर लिया है। तो ऐसे लोगों के लिए आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं काजू, बादाम, इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। कौन कैसा फ़ायदा करता है ये भी बताऊंगा। हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और मर्दाना ताकत के लिए कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये दोनों अलग बात है, ये भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ये बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता। और ये दोनों बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं, और यह नुस्खा बहुत ही सस्ता है। आप लोगों में से हर कोई इस नुस्खे को आजमाएगा, और जब आप इस रेमेडी को खाना शुरू करेंगे तो 2 से 3 दिन में आप जब सुबह उठेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि यह कितनी ताकत है। आपसे पहले आपका वो उठ जाएगा और ताकत फील होने लगेगी, ताकत शरीर में बनने लगेगी, नीचे कड़क फील होने लगेगा आपको। आपकी जो धातु है, वीर्य, जो पानी की तरह पतला हो गया, वो गाढ़ा होने लगेगा। और जितनी भी आपने गलतियां की हैं, उन गलतियों की भरपाई आप कर लेंगे और आप फिर से जवान हो जाएंगे। जवानी संभालने की चीज़ होती है, संभलने की चीज़ होती है, बचाने की चीज़ होती है, जो लोगों को समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि काजू में और आपका बादाम में, आलमंड में क्या क्या पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि काजू के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो काजू के अंदर जो विटामिन्स पाए जाते हैं, उसमें विटामिन B1 पाया जाता है, थायमिन। यह ऊर्जा उत्पादन में, ताकत उत्पादन में सहायक होता है। और विटामिन B6, यह दिमाग और मस्तिष्क के नसों के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में इसके अंदर विटामिन K भी मिलता है, जो रक्त के थक के जमने में, ब्लड क्लॉटिंग वाली जो समस्या है उसमें मदद करता है। और काजू में मिनरल्स क्या क्या पाए जाते हैं? तो काजू में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हड्डियों को और मांसपेशियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिंक पाया जाता है, जो ताकत को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो खून की कमी नहीं होने देता। इसके अलावा फास्फोरस पाया जाता है, जो दांतों को, हड्डियों को मजबूत करता है। काजू खाने वालों के दांत नहीं सड़ते, नहीं टूटते। इसके अलावा इसके अंदर कॉपर पाया जाता है, जो खून की कमी होने ही नहीं देता। और इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है, जो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या से बचाता है। काजू के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन जो इसके सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदे हैं, पहला, वज़न बढ़ाने के लिए। जो लोग पतले, दुबले, कमज़ोर हैं, वज़न नहीं बढ़ता, पतले पतले हाथ, पतले पतले टांगे हैं, तो वज़न बढ़ाने के लिए, पिचके गालों को भरने के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। काजू खाने से शरीर को बहुत जल्दी ताकत और ऊर्जा मिलती है। यह मांसपेशियों को भी ताकत देता है, कमजोरी को, थकान को दूर करता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि बादाम में कौन कौन से विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। फिर मैं बताऊँगा दोनों में कौन ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, विटामिन्स की बात करें बादाम के अंदर, आलमंड के अंदर, तो विटामिन ई बहुत अधिक पाया जाता है। इससे त्वचा, बाल बहुत हेल्दी होते हैं। तो बादाम खाने से चेहरे पर भी चमक आती है, बाल भी नहीं टूटते। बालों के लिए, चेहरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन B2 पाया जाता है, यानी राइबोफ्लोविन। यह आँखों को भी ताकत देता है और ऊर्जा देता है।
इसके अलावा इसके अंदर विटामिन B3 नायसिन पाया जाता है जो दिमाग को मजबूत करता है और पेट को भी मजबूत करता है। इसके अंदर फॉलेट भी पाया जाता है जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर मिनरल्स क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम, आलमंड के अंदर कैल्शियम बहुत पाया जाता है जो हड्डियों को, दांतों को मजबूत करता है। मैग्नीशियम पाया जाता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। आयरन पाया जाता है जो खून को बढ़ाता है। जिंक जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। फॉस्फोरस हड्डियों को मजबूत करता है। और पोटेशियम हृदय को स्वस्थ रखता है, बीपी से बचाता है। बादाम के प्रमुख फायदे क्या क्या हैं? बादाम के प्रमुख फायदे आपके हो गए, दिमाग को तेज करता है, दिल को मजबूत रखता है, त्वचा पर चमक लाता है, बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आलमंड ऑयल भी मिलता है बाज़ार में, ठीक है। यह डायबिटीज़ को, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और यह आपके शरीर को ओवरऑल ताकत देता है। अब काजू और बादाम में कौन ज़्यादा लाभकारी? तो दो दृष्टि से हम बात करेंगे। पहला स्वास्थ्य की दृष्टि से कि ओवरऑल हेल्थ के लिए, पूरे शरीर के लिए कौन फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अगर ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए, यानी कि पूरे शरीर की बात की जाए, जो ज़्यादा फ़ायदा करता है ज़्यादा चीज़ों में, जैसे बाल में भी, चेहरे में भी, हार्ट को भी, दिल को भी ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो बादाम के होते हैं, ठीक है। अब जैसे काजू है वो बालों के लिए उतना वो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी आप जानेंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ओवरऑल हेल्थ के लिए बादाम जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो सौंदर्य को, चेहरे के लिए, बाल के लिए बहुत अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं, दिल को, दिमाग को भी बहुत तेज करता है, कम फैट होता है, ज़्यादा फाइबर भी देता है और ताकत भी देता है। लेकिन दोस्तों, ताकत और वज़न को बढ़ाने के लिए कौन ज़्यादा फायदेमंद होता है? वो काजू फायदेमंद होता है। आपको ओवरऑल हेल्थ चाहिए, बहुत सारे फ़ायदे आपको चाहिए, बाल भी ठीक हों, लेकिन अगर आपको ताकत ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए काजू है। इसके अंदर कैलोरी अधिक होती है, बहुत जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा देता है। दुबले पतले कमज़ोर लोगों को वज़न बढ़ाने के लिए, कमज़ोरी दूर करने के लिए काजू ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपको बाल के लिए, चेहरे के लिए खाना है तो आप आलमंड खाएं, लेकिन आपको अगर सिर्फ ताकत चाहिए, नीचे वीर गाढ़ा हो, मर्दाना ताकत आए और भी ढेर सारे फ़ायदे, तो इसके लिए काजू के अंदर ज़्यादा ताकत होती है। ये बात आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके निष्कर्ष दोस्तों ये कि दिमाग, दिल, त्वचा और लंबी उम्र के लिए बादाम श्रेष्ठ है। दिमाग के लिए, दिल के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए, लंबी उम्र के लिए बादाम श्रेष्ठ है। और ताकत, ऊर्जा, मर्दानगी, वज़न बढ़ाने के लिए काजू थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है इससे। अब मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो रेमेडी इस्तेमाल करनी है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, काजू में थोड़ा ताकत ज़्यादा होता है। इसका मतलब यही नहीं कि कोई बादाम ना खाए, बादाम में भी बहुत ताकत होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आपको पूरे फ़ायदे मिलेंगे। काजू के भी फ़ायदे मिलेंगे, ताकत भी बढ़ेगी, आलमंड के भी आप फ़ायदे उठाएंगे, बाल भी ठीक रहेगा, बाल भी नहीं टूटेंगे। अब ताकत बढ़ने के साथ साथ आपका बाल भी मजबूत हो जाए, बालों का भी टूटना झड़ना बंद हो जाए, थोड़ा वज़न भी बढ़े, खून भी अच्छा हो, शरीर में बने, खून की कमी ना हो, ताकत भी आए, तो क्या बेहतरीन बात होगी। तो दोस्तों, कमज़ोरी को दूर करने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन रेमेडी आपको मैं बता रहा हूँ। आपको करना क्या है? आपको दोस्तों क्या करना है कि 1 गिलास दूध लेना है, ठीक है। 1 गिलास आपको अब देखिए, काजू में भी कौन सा काजू, बहुत तरह के काजू आते हैं, ठीक है। तो कुछ काजू होते हैं जिसमें ताकत ज़्यादा होती है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको इस नुस्खे में लगेंगी, आप अपने घर के आसपास पंसारी की दुकान हो वहाँ से खरीद सकते हैं, नहीं तो बेस्ट क्वालिटी के काजू हो गया, आलमंड हो गया, और भी कुछ चीज़ें हम इसमें मिलाएंगे। इन सब का लिंक मैं लगा दूंगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। वीडियो में लिंक लगा दूंगा, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और घर के आसपास कोई अच्छी दुकान है जहाँ पर अच्छा सामान, अच्छा काजू किशमिश मंगवाता है कोई दुकान पर फ्रेश बढ़िया, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस नुस्खे को ध्यान से सुन लें। ताकत को बढ़ाने के लिए, कमज़ोरी को दूर करने के लिए, नई ज़िंदगी पाने के लिए, पत्नी को, गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए और खुद भी हेल्दी रहने के लिए, तो आपको 1 गिलास दूध लेना है। गाय का, भैंस का, बकरी का, कोई भी दूध चलेगा, ठीक है। जिन लोगों को दूध पसंद नहीं है, नाक बंद करके दूध पीना है, लेकिन पीना है। अब कुछ लोग जिनको दूध बिल्कुल हजम नहीं कर सकते, वो पानी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा करेगा दूध के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको 1 गिलास दूध ले लेना है, ठीक है। 1 गिलास दूध आप ले लीजिएगा। उसमें आपको क्या करना है, मिश्री मिलानी है। एक ताल मिश्री मिलती है भूरे रंग की, ठीक है, ताल मिश्री, उसका भी लिंक लगा दूंगा मैं वीडियो में। ये ताल मिश्री भूरे रंग की होती है, सस्ती मिलती है, और एक बार लेंगे बहुत दिन चलेगी। और यह सुगंध अच्छी होती है, स्वाद भी अच्छा होता है, और यह सिर्फ मीठी नहीं होती,
यह ताकत को बढ़ाती है, मर्दानगी को बढ़ाती है, स्पर्म काउंट को बढ़ाती है और आपके सीमेन को, वीर्य को गाढ़ा करती है, धातु को पुष्ट करती है। तो आप 1 गिलास दूध में ताल मिश्री को पीस करके 1 चम्मच डाल दीजिएगा। अब जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर है, वो ताल मिश्री का उपयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। 1 गिलास दूध में आपने ताल मिश्री डाल दिया। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको लगभग 5 से 6 काजू डालना है, सिर्फ 6 काजू डालना है, 6 से ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, वो लालच में आकर ज़्यादा खाने लगते हैं और फ़ायदे की जगह नुकसान कर लेते हैं। इसलिए हमें ठीक होना है, हमें ताकत, काजू की पूरी ताकत को इस्तेमाल करना है। हजम करेंगे तभी तो फ़ायदा होगा। 20 काजू खा लो, पेट खराब हो जाए, क्या फ़ायदा। 2 काजू ही खाओ लेकिन हजम हो जाए तो आपके शरीर में वो लगने लगेगा और अंदर जाकर सारी धातु को, वीर्य को गाढ़ा करने लगेगा। तो 6 काजू लीजिएगा। 6 काजू धातु को, वीर्य को गाढ़ा करने के लिए बहुत है। थोड़ा थोड़ा खाएंगे हर दिन तो ठीक होगा। लालच में ज़्यादा नहीं खाना, नहीं तो पेट ही खराब हो जाएगा, फिर आप फ़ायदे की जगह नुकसान कर लोगे, ठीक है। तो 6 काजू लीजिएगा, ठीक है। दूध में 6 काजू डाल देना है, 5 से 6 डालिएगा। उसके बाद आप उसमें 4 से 5 आलमंड यानी 4 से 5 बादाम डाल दीजिएगा, ठीक है। 2 चीज़ें आपने डाल दी। काजू, सबसे पहले दूध लिया, उसमें ताल मिश्री डाल दी। शुगर के मरीज़ ताल मिश्री नहीं डालेंगे, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, शुगर नहीं है, वो ताल मिश्री ज़रूर डालें। स्वाद भी अच्छा होगा, मीठा मीठा भी लगेगा और भी ताकत भी है। फिर 6 काजू, 5 आलमंड डाल दिया आपने। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें इलायची होती है ना, हरी वाली इलायची, उसका सिर्फ 1 दाना निकालिएगा आप। इलायची को जब आप खोलते हैं तो उसमें कितने सारे बीज होते हैं, 1 बीज निकालिएगा, सिर्फ 1 बीज, उसको पीस करके डालिएगा। आप ज़्यादा इलायची खाने से भी गैस बनती है, ठीक है। ज़्यादा इलायची खाने से गैस बनती है, ये भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो 1 उसका डालिएगा, 1 इलायची का बीज आप पीस करके उसको डालिएगा। तो एक तो दूध आपका सेंट हो जाएगा, उसमें सेंट, स्मेल अच्छी आ जाएगी, सुगंध अच्छी आ जाएगी। और इलायची के दाने भी स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं, धातु को पुष्ट करते हैं, पचने में सहायक होंगे, ठीक है। डाल दिया आपने इलायची। अब उसके बाद दोस्तों आपको इसमें क्या डालना है, उसके बाद आपको इसमें डालना है अंजीर। अंजीर को बोलते हैं फिक्स अंजीर। ये सूखे सूखे मिलते हैं, ये भी किसी दुकान पर आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मिलता है, ऑनलाइन भी मैं इसका भी लिंक लगा दूंगा। तो अंजीर खरीद लीजिएगा। अंजीर को आप कितना लेना है, लगभग 3 अंजीर, 3 से 4 नहीं, बस 3 ही लीजिएगा। अंजीर को भी डाल दीजिएगा। और अंजीर आपके पेट को भी ठीक रखेगा, पैखाने को टाइट नहीं होने देगा, कब्ज से बचाएगा, पाइल्स को भी ठीक करेगा। अगर आप लोगों में किसको बवासीर है तो बवासीर में भी यह फ़ायदा करता है और मर्दाना ताकत को बढ़ाता है, धातु को, सप्त धातु वीर्य को पुष्ट करता है, वीर्य को गाढ़ा करता है, जवानी को लौटाता है, लंबे समय तक जवान रखता है। 3 आप इसमें अंजीर डाल करके इनको फूलने के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लगभग आप इसको बहुत देर मत छोड़िएगा, ऐसा नहीं कि रात में डाल करके, तो रात में डालोगे तो हो सकता है सुबह तक दूध फट जाए। तो इन सभी चीज़ों को फूलने में तो वैसे भी मुलायम होते हैं, आप चाहो तो चबा चबा करके भी खा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आलमंड जो है, बादाम, थोड़ा सा इसको आप लगभग आधा घंटा दूध में डाल करके छोड़िए। आधा घंटा में ये सब फूल फल जाएंगे, एकदम फूल करके स्पंज की तरह हो जाएंगे। काजू तो वैसे ही मुलायम होता है, आलमंड भी फूल जाएगा आधे घंटे में। आलमंड का छिलका उतार लीजिएगा और अंजीर भी फूल करके बिल्कुल स्पंज की तरह हो जाएगा, ठीक है। और आलमंड को छिलका उतारिएगा, छिलका के साथ मत चबा कर खा जाइएगा, नहीं तो कब्ज हो जाएगी, ठीक है। आलमंड यानी बादाम का छिलका ज़रूर उतारिएगा, छिलके के साथ मत खाइएगा। लोग कहते हैं खाने के लिए, लेकिन वो 6-7 दिन तक तो ठीक लगेगा आपको, 8वें दिन से पैखाना आपका, लैट्रिन आपकी टाइट हो जाएगी। तो छिलका उतार लीजिएगा उसका। और सबसे पहले क्या करना है, पहले इनको चबा चबा करके खाना है, ठीक है। चबा चबा करके सबसे पहले काजू खाइएगा, सबसे पहले काजू खाइएगा, वो पेट में जा करके पूरे पेट को एकदम चिकना कर देगा, आंतों को। उसके बाद आप बादाम खाइएगा, आलमंड, उसके बाद अंजीर खाइएगा, ठीक है। चबा चबा करके धीरे धीरे खाइएगा, चबा चबा करके सेंट लेकर के, स्वाद ले लेकर खाइएगा, ठीक है। आप किसी चीज़ का स्वाद ले लेकर खाते हैं ना, तो दिमाग को पता चल जाता है आप क्या खा रहे हैं, उसको अच्छे से हजम करता है, ठीक है ना। तो चबा चबा कर खाइएगा, ऊपर से दूध को पी लीजिएगा। आप इस नुस्खे को दिन में 1 बार कीजिएगा, या तो सुबह नाश्ता करने के बाद या फिर रात में सोते समय 1 बार आप खाना शुरू कीजिए। बस इतना ही कीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 2 से 3 दिन में नीचे एकदम फनफनाने लगेगा आपका, बिल्कुल शक्ति आने लगेगी, एकदम औजार खड़ा हो जाएगा, ताकत आने लगेगी। अब आपको गलत काम नहीं करना है, उल्टे सीधे आदत है छोड़ दीजिए, हिलाना डुलाना बंद कर दीजिए। शादीशुदा हैं तो
कुछ दिन तक अभी जब तक दवा खा रहे हैं इसको 3 महीना खाइए। 3 महीना थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने ऊपर, जितना हो सके कम से कम कीजिए मौज मस्ती। 15 दिन पर 10 दिन पर एक बार कर सकते हैं बस। और 3 महीना खाइए एक बार, या तो सुबह या तो रात में। 15-20 दिन में आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ताकत से भर गए हैं। छोड़िएगा मत, क्योंकि आपने सालों साल मुट्ठियाँ गलत काम किया है, तो वीर्य को गाढ़ा होने में टाइम लगता है। 3 महीना खाइएगा तो वीर्य धातु आपकी पूरी पुष्ट हो जाएगी। नाइटफॉल, धातु रोग, शीघ्र पतन, ये सारी खत्म हो जाएगी। 90 दिन आप खाइए। और अभी ठंड का मौसम है, बिल्कुल और भी फ़ायदा करेगा। ठंड के मौसम में ये काजू बादाम ये सब और ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, क्योंकि इनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है और आपको सर्दी खांसी कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप इसको खाइए। ज़बरदस्त ताकत का खजाना है। 3 महीना, होली आते आते आपकी पिचकारी फिर से जवान हो जाएगी दोस्त। और कहीं इधर उधर शिलाजीत, गोल्ड, ये वो फालतू डिब्बा में बंद जो पैकेट मिल रहे हैं वो लिवर किडनी सब डैमेज करते हैं लोगों की, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। सात्विक शुद्ध प्योर चीज़ें खाइए। प्रकृति का बहुत बड़ा तोहफा है ये बादाम, काजू, रेजिन्स, ये सारे चीज़ें। इनकी ताकत को इस्तेमाल कीजिए। अब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये ताकत को बढ़ाने के लिए, ये मर्दों को मर्द बनाने की चीज़ें हैं। ये रोटी चावल नहीं है, ये थोड़ी ताकतवर चीज़ें हैं। इनको खाइए और हेल्दी भी हैं। सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको। सिर्फ ताकत थोड़ी, आपके बाल टूटने बंद हो जाएंगे, चेहरे पर चमक आएगी, बॉडी बनेगी, पेट आपका ठीक रहेगा, खून की कमी नहीं रहेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, दिल मजबूत होगा, मर्दाना ताकत आएगी। ये मेवे हैं, मेवे, इनका सेवन करना शुरू कीजिए। और जितना का मैंने क्वांटिटी बताई है उतना ही कीजिए। दबा करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। खाना आज से ही शुरू कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा।